दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार फ़नी वीडियो का नाम है गोपाल की मस्ती। चलो दोस्तों, मैं प्रारंभ करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनना और पढ़ना, बहुत मज़ा आएगा, हंसी आएगी। तो चलो प्रारंभ करते हैं। गोपाल की मस्ती। गांव में एक बहुत ही मजाकिया आदमी रहता था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल पूरे गांव में अपनी हरकतों और चुटकुलों के लिए मशहूर था। वह हर किसी के साथ ऐसी ही मज़ेदार बातें करता कि लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। लेकिन उसके मजाक करने का तरीका इतना अनोखा था कि कभी कभी लोग गुस्सा भी हो जाते और फिर उसी गुस्से में भी हंस पड़ते। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। गोपाल को मेला देखने का बड़ा शौक था। उसने सोचा कि इस बार मेले में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे पूरा गांव उसका नाम ले। वह सुबह सुबह उठकर तैयार हो गया और अपने पिताजी की पुरानी धोती पहन ली। धोती इतनी ढीली थी कि चलते चलते कई बार गिरने की नौबत आ जाती। ऊपर से उसने अपनी माँ की बड़ी सी लाल चुनरी ओढ़ ली और सिर पर पगड़ी बांधकर निकल पड़ा। लोग उसे देखते ही हंसने लगे। बच्चों ने कहा, अरे देखो देखो, गोपाल तो जोकर बन गया। गोपाल मेले में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर झूले, मिठाई की दुकानें और कठपुतली का खेल लगा हुआ है। वह सीधे जलेबी वाले के पास गया और बोला, भाई मुझे 5 किलो जलेबी दे दो। दुकानदार ने हैरानी से पूछा, इतनी सारी जलेबी किस लिए? गोपाल बोला, अरे मुझे क्या पता, मेरे पेट ने कहा है कि आज जलेबी से ही दोस्ती करनी है। दुकानदार हंसते हंसते बोला, ठीक है भाई, पर पैसे दोगे हाँ या हंसी से ही काम चलाओगे? गोपाल बोला, तुम पैसे की चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसी हंसी दूंगा कि तुम जलेबी मुफ्त में दे दोगे। यह कहकर गोपाल ने अचानक वहीं खड़े बैल की पूंछ पकड़कर नाचना शुरू कर दिया। बैल घबराकर इधर उधर भागने लगा और गोपाल उसके साथ ऐसे दौड़ रहा था जैसे कोई घोड़े की सवारी कर रहा हो। पूरा मेला हंसी से गूंज उठा। दुकानदार भी हंस हंस कर जलेबी मुफ्त में दे बैठा। अब गोपाल जलेबी लेकर झूले की ओर गया। झूले वाले ने कहा, आओ भाई बैठ जाओ झूले पर। गोपाल बोला, ठीक है, पर एक शर्त है, झूला इतना तेज चलाओ कि मैं बादलों से हाथ मिला लूं। झूला वाला बोला, इतना तेज झूला कौन झूलता है? गोपाल बोला, अरे मैं झूलता हूँ, और अगर तुम नहीं झुलाओगे तो मैं खुद ही झूला धक्का दे दूँगा। उसने सचमुच झूले को इतनी ज़ोर से झुलाना शुरू किया कि वह खुद हिल गया और ज़ोर से ज़मीन पर गिर पड़ा। लोग उसे गिरता देख घबरा गए, लेकिन गोपाल उठकर बोला, वाह, बादलों ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, ज़रूर आज उनकी तबीयत खराब है। यह सुनते ही सब फिर से हंसने लगे। इसी बीच गांव के मुखिया वहां आ गए। मुखिया जी को हमेशा गोपाल की हरकतों से परेशानी रहती थी। उन्होंने गुस्से में कहा, गोपाल तुम पूरे मेले का मजाक बना रहे हो। गोपाल बोला, मुखिया जी मैं तो बस लोगों को खुश कर रहा हूँ, अगर लोग हंसेंगे नहीं तो फिर जीने का मज़ा क्या है? यह सुनकर मुखिया जी भी मुस्करा दिए। मेले में एक और मज़ेदार घटना हुई। वहाँ एक भविष्यवक्ता आया जो हाथ देखकर भविष्य बनाता था। गोपाल उसके पास गया और बोला, पंडित जी मेरा हाथ देख कर बताइए कि मैं राजा बनूंगा या रसोइया। पंडित ने गोपाल का हाथ देखा और बोला, तुम्हारा भाग्य बड़ा चमकदार है, तुम किसी दिन बहुत अमीर बनोगे। गोपाल हंसकर बोला, पंडित जी अगर मैं अमीर बन गया तो सबसे पहले अपनी दुकान यहीं बंद करवा दूंगा।
ताकि लोगों को झूठे सपने ना दिखाएं। सब लोग ठहाके लगाने लगे और पंडित जी भी चुप हो गए। शाम तक गोपाल पूरे मेले में घूम घूम कर हंसी का पात्र बना रहा। कभी वह ऊँट की तरह आवाज़ निकालता, कभी बच्चों के साथ खेलता, तो कभी बूढ़ों की नकल उतारता। लोग जब जब उसे देखते हंसी रोक नहीं पाते। रात को जब गोपाल घर लौटा तो उसकी माँ ने पूछा, बेटा आज मेले में क्या किया? गोपाल बोला, अम्मा मैंने आज लोगों को इतना हंसाया कि सबके पेट में दर्द हो गया होगा। माँ बोली, लेकिन बेटा क्या तुमने कुछ खरीदा भी? गोपाल हंसते हुए बोला, हाँ अम्मा, मैंने खुशियाँ खरीदी और जलेबी भी। गांव में अगले दिन चर्चा का विषय बस गोपाल ही था। बच्चे बूढ़े सब कह रहे थे, अगर मेले में गोपाल नहीं होता तो मज़ा आधा रह जाता। और सचमुच गोपाल की यही आदत थी कि जहाँ जाता वहाँ खुशी और हंसी का माहौल बना देता। उसके बाद से गांव वाले जब भी उदास होते तो गोपाल को बुला लेते और वह अपनी मस्ती से सबका मूड ठीक कर देता। उसकी यही बात उसे पूरे इलाके का सबसे ट्रेडिंग मजाकिया इंसान बना देती थी। तो